हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि कैसे भगवान की दृष्टि पड़ी नल कुबेर मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में थे, और फिर इनके इतिहास के बारे में हमने सुना कैसे ये नशे में धुत और साधु का भी आदर नहीं किया। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनका ये जो अहंकार का कारण है उसी को खत्म कर देते हैं, तभी अच्छे भक्त बन जाएंगे। ये शरीर को पालने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन शरीर किसका है? नारद मुनि बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि शरीर है किसका। ये शरीर मुझे मिला मेरे माँ बाप से, तो ये शरीर माता का है, पिता का है। ये शरीर मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो टीचर जो बोलता है वो करते हैं, तो क्या ये शरीर टीचर का है? कॉलेज जाते हैं, वहाँ दूसरे प्रोफेसर मिलते हैं। जब मैं जॉब करता हूँ तो मालिक के यहाँ नौकरी करता हूँ, तो क्या ये शरीर उनकी सेवा में है, तो ये उनका है? ये शरीर पत्नी का है, बच्चों का है, किसका है ये शरीर? या फिर अंत में जब शरीर खत्म हो जाता है तो अग्नि को दे दिया जाता है और शरीर नष्ट हो जाता है, तो क्या ये शरीर अग्नि का है किसका? ये सबका है। ये कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारा शरीर। हम सोचते हैं मेरा शरीर है, लेकिन ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो सोच समझ के हमको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। श्राप दिया जब नारद मुनि ने, और एक आशीर्वाद था, उद्धार हो जाएगा। अगर हमको भी मिले कि ठीक है 100 जन्म 100 साल देवताओं के, आप वृक्ष बनो ब्रज में, तो उद्धार तो हो ही क्या, उसके ऊपर से भगवान स्वयं आएंगे, तो और क्या बचा। नारद मुनि ये कहने के बाद नारायण आश्रम चले जाते हैं, बद्रीनाथ। क्यों जाते हैं बद्री का आश्रम में? वहाँ नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। तो नारद मुनि को लगता है मैंने ये कर तो दिया, एक हिसाब से मैंने हत्या कर दी ना। कैसे हत्या की? बोले मैंने उनको श्राप दिया, तो देवताओं के पुत्र, अब उनका जो शरीर है वो तो खत्म हो गया, अब वो बन गए वृक्ष, तो मैंने मार दिया। तो देखिए साधु का प्रवृत्ति, उनके भले के लिए किए, लेकिन फिर भी नारद मुनि को लग रहा है कि मैंने किया तो क्या है, चलो एक बार अपने प्रभु नारायण से जाके मिलता हूँ और डिस्कस कर लेता हूँ। ये नम्रता है साधु का। तो चर्चा करने पहुंच जाते। इधर ये दोनों पेड़ बन जाते हैं, भगवान की लीलाएं देखते एक तो ब्रज में रहने से शुद्ध हुए, ब्रज का भूमि, ब्रज का जल, ब्रज की हवा शुद्ध हो गए। फिर भगवान की लीलाएं देखें, पूर्ण शुद्ध हो गए, क्वालिफाइड हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए, पूर्ण शुद्ध हो गए। और भगवान, अब माता यशोदा तो घर के कार्य में लग गई, तो भगवान ने क्या किया, इन वृक्षों का उद्धार करने का प्लान बनाया। तो भगवान की कमर बंधी थी उखल के कमर से, तो भगवान ने उखल को गिरा दिया बिना आवाज किए। आवाज नहीं होना चाहिए, माता को पता नहीं पड़ना चाहिए, इधर कैसे, नहीं तो फिर काम नहीं होगा। तो उखल को ऐसे गिरा दिया, तो उखल ऐसा खड़ा था, अब स्लांट हो गया, और खुद भगवान बकैया चलने लगे। अब चल तो नहीं सकते ना, ये बंधा हुआ है कमर, तो घुटने के सहारे भगवान चलने लगे, ऐसे ही घूम रहे मानो, ऐसे ही, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान को पता है क्या करना है, लेकिन ऐसे एक बालक की तरह खेल रहे हैं। तो दो पेड़ खड़े थे, अशोक वृक्ष, पेड़ के बीच में से भगवान तो निकल गए, लेकिन ये उखल जो है वो अटक गया। अब भगवान ने कुछ प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं किया, उन्होंने सोचा कि उखल फंसा हुआ है, थोड़ा खींचता हूँ, हो सकता है निकल जाए, और थोड़ा सा धक्का लगाए, और जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगाए, ये दोनों विशाल वृक्ष आके सीधा जमीन पे गिर गए, पूरा जड़ से उखड़ गए, क्योंकि अब इनका जीवन पूरा हो गया। अब तो ये देवपुत्र शुद्ध हो जाएंगे, जाएंगे वापस देवता लोक में, अपना कार्य करेंगे और शुद्ध भक्ति में रत हो जाएंगे। तो पूरा जड़ से उखड़ गया। अब कुछ ग्वाल बाल देख रहे थे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही
ये पेड़ दोनों गिरे जमीन पे, दो देव पुरुष नल कुबेर मणिग्रीव उस पेड़ से निकले, क्योंकि अब वो मुक्त हो गए, अपने शरीर में वो भगवान के सामने आ गए। अब भगवान इनको जानते हैं, ये भी भगवान को जानते हैं। तो अब जैसे ही ये बाहर निकले तो बहुत सुंदर भगवान की इन्होंने स्तुति करना चालू किया। बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पे भागवतम में बताते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिम त्वम आद्य पुरुष परः व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे कृष्ण आप तो महायोगी हैं, कृष्ण योगीश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं कृष्ण। फिर कहते हैं त्वम आद्य पुरुष परः, आप कौन हैं? आदि पुरुष। ब्रह्मा जी भी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, कि कैसे सृष्टि के पहले स्वयं भगवान ही थे, और सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि खत्म होने के बाद भी कौन रह जाएगा? सिर्फ भगवान ही रह जाएंगे। तो आदि पुरुष हैं। उसके बाद कहते हैं कि व्यक्तम अव्यक्तम, और ये व्यक्त होता है, ये भौतिक संसार जिसमें है, ये प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। ये कौन करता है? ये प्रभु आप करते हैं। भगवान भी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, हर पुराण हर ग्रंथ में ये बात है, और यहाँ पे वही बात नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि त्वम एक सर्वभूतानाम देहेषु आत्मे इंद्रियेश्वर, कहते हैं कि आप एक सर्वभूतानाम, कि आप एक, त्वम एक। भगवान गीता में कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इधर उधर नहीं जाना है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी शरण लेना है। तो कोई कह सकता है ये तो गलत है, भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेरी शरण लो। ये अच्छा बात है, क्योंकि हम भौतिक जीव है ना, हम बुद्धि, हमारा बुद्धि तो काम करता नहीं। हमको लगता है भगवान के पास अहंकार है, नहीं, भगवान सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं नल कुबेर मणिग्रीव, त्वम एक सर्वभूतानाम देहिस्व आत्मे इंद्रियेश्वर, कि आप ही प्रभु, सिर्फ आप, जितने भी आत्माएं हैं उनके ईश्वर आप हैं। तो आप ईश्वर हैं, हम सब आत्माएं हैं, हमारे ईश्वर एक ही हैं, एकल ईश्वर कृष्ण, एक ही है ईश्वर कृष्ण, और सब भृत्य, बाकी हम सब कैसे हैं? भगवान के नौकर हैं। तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा? हम अपने मालिक के पास जाएं, उनकी सेवा करें, हमारा फायदा उसी में है। दुनिया पूछती है ना, वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरा भला क्या होगा? कुछ भी मैं करूं तो मेरा भला क्या होगा? अरे आप पहुंच जाएंगे भगवान के चरणों में, उसमें आप ही का भला है, सब आपको मिलेगा, भगवान पूरा आनंद देंगे। फिर कहते हैं त्वम एक कालो भगवान विष्णुरव्य ईश्वर, त्वम महान प्रकृति सूक्ष्म राज रजः सत्व तमोमयी। कहते हैं कि प्रभु आपके ही द्वारा सब चालत है, ये पूरा सृष्टि कैसे चल रहा है? आप ही के कारण। आप ये भौतिक सृष्टि को कैसे चलाते हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के माध्यम से आप यहाँ पे कार्य करा रहे हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं, ये शास्त्रों में देखिए किसी को डाउट होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? जो भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, भागवतम में अलग अलग भक्त, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, नल कुबेर, मणिग्रीव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अलग अलग भक्त सेम बात को कह रहे हैं, और वही वेदों में, पुराणों में दिया हुआ है। तो एक जैसे अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंट में होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब इधर भी एंट्री किया, उसी को दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे एंट्री किया, फिर दोनों मैच हो जाना चाहिए, मतलब गड़बड़ नहीं है, मतलब सही है। तो भगवान का तो मल्टीपल एंट्री सिस्टम है। भगवान भी कह रहे हैं, भगवान के असंख्य भक्त कह रहे हैं, साधु लोग कह रहे हैं वही बात को।
तो ये बात को भगवान गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये संसार कैसे चल रहा है? प्रकृते क्रियमाणानि, ये प्रकृति चला रही है। तो लोग सोचते हैं हाँ प्रकृति ही तो चला रही है और प्रकृति ही सब कुछ है। भगवान बोलते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है। ये मत भूलिए, प्रकृति चला रही है लेकिन प्रकृति स्वयं मेरी अध्यक्षता में है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात रिपीट हो रही कि आप ही हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। और कैसे चला रहे? डायरेक्ट नहीं चला रहे। मनुष्य भी छोटा मोटा रिमोट कंट्रोल सिस्टम तो बना ही लेता है ना। आप वॉशिंग मशीन प्लग डालते हैं, पानी डालो, डिटर्जेंट डालो, कपड़ा डालो, टाइमर सेट करके रख दो, अब वो अपने आप चलते रहता है। तो जब मनुष्य इतना छोटा बुद्धि रखने वाला अल्प बुद्धि मनुष्य ये रख सकता है, प्लेन चलता है ऑटो पायलट पे, जब ये चला सकता है रोबोट के थ्रू, तो भगवान क्यों नहीं सिस्टम बना सकते? सर्वबुद्धिमान भगवान क्यों नहीं वो ऐसा सिस्टम बना सकते जो अपने आप चलेगा? इसीलिए हम सही करेंगे तो फल सही मिलेगा, हम गलत करेंगे तो उसका फल हमको गलत मिलेगा। फिर कहते हैं यहाँ पे कि ये जो हम फंसे हुए हैं संसार में, वो कैसे आपको जानेंगे? हम तो फंस गए हैं ना, अब कैसे जानेंगे? जैसे एक बच्चा होता है, वो माँ के गर्भ में रह रहा है, अब वो नहीं देख सकता ना, वो है, जीवित है, वो समझ रहा है, सुन भी रहा है। तभी ना प्रहलाद महाराज महान भक्त बन गए, माँ के गर्भ में नारद मुनि से शिक्षा लिए। अभिमन्यु ने शिक्षा लिया अपने पिता अर्जुन से गर्भ में। तो बच्चा सब देख, लेकिन क्या वो बाहर देख सकता है? नहीं देख सकता। क्या अपनी माँ को देख सकता है? नहीं देख सकता। क्या अपने पिता को देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन वो हैं। वैसे ही प्रभु हम इस सृष्टि में फंसे हुए हैं, हम नहीं देख सकते। कैसे समझेंगे? जब तक आपके साधु भक्त कृपा नहीं करेंगे। फिर कहते हैं कि समझने का हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति अतः श्री कृष्ण नाम आदि, ये कृष्ण नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भक्ति में सबसे पहले श्रवण कीर्तन, नाम का श्रवण और कीर्तन करना, तब ये भक्ति के कारण हमें अपने आप को हम देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं और अपना भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम जान सकते हैं। फिर कहते हैं तस्मै तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मदेवता गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः, कि प्रभु आप शंकरशन हैं, आप वासुदेव हैं। हम सुनते हैं ना, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह हैं। ये भगवान नारायण से निकले, ये भगवान बलराम से आते हैं, दो चतुर्व्यूह हैं। तो ये सब कौन है? कृष्ण ही है, बलराम भी कृष्ण है। तो भगवान क्या करते हैं? अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण ये जो प्रार्थना कर रहे हैं नल कुबेर मणिग्रीव पे, किसको कर रहे हैं? ये नंद नंदन भगवान कृष्ण को कर रहे हैं, ये यशोदा नंदन भगवान कृष्ण को कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, सारे अवतारों के भी अवतारी हैं ये। तो भगवान अवतार लेते हैं बलराम जी के रूप में, फिर नारायण के रूप में, शंकरशन, वासुदेव, प्रद्युम्न। क्यों अलग अलग विष्णु अवतार लेते हैं? क्योंकि ये सृष्टि चलानी है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान एक तो अपने विहार करने के लिए, और अलग अलग भक्तों का अलग अलग अवतार के साथ कनेक्शन होता है, तो उनको भी, भक्तों को भी अलग अलग आनंद मिलता है, वैरायटी है। और फिर ये सब संचालन करते हैं भगवान अलग अलग अवतारों से। स्वयं कृष्ण तो सिर्फ ब्रज में बंसी बजाते हैं और हम देख रहे हैं जैसे वो लीलाएं कर रहे हैं, उसमें ही विहार करते हैं, लेकिन आप ही आदि पुरुष हैं। फिर कहते हैं कि आप प्रकट होते हैं अलग अलग शरीरों में, भगवान का ही शरीर है लेकिन अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कभी मत्स्य अवतार में प्रकट हो गए, कभी वराह अवतार में प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए, वामन अवतार में प्रकट हो गए। आप ऐसा तो कई बार, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार,
तो ऐसा तो कोई बोलेगा तो पशु है, नहीं, भगवान पशु नहीं बनते, भगवान अपने दिव्य रूप में ही आते हैं, लेकिन वो रूप ऐसा लेते हैं जो उस कार्य के लिए हो। जैसे सत्यव्रत जो राजा थे, उनको बचाने के लिए और पूरा पृथ्वी को बचाने के लिए, साधु लोगों को सबको बचाने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लिए, क्योंकि प्रलय आने वाला है। तो राजा से कहा तुम बड़ा नाव बनाओ और मत्स्य अवतार के रूप में मैं आऊँगा, मैं नाव को, ये जो प्रलय आएगा उसमें संभाल लूँगा, फिर जब सृष्टि होगी तो तुम चालू करना। वराह अवतार में पृथ्वी को जब नीचे डाल दिया था पानी में हिरण्याक्ष ने, तो वराह देव का काम है, जनरली वराह जो होता है वो जाके नीचे से निकाल लाता है, तो वराह देव के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग भक्तों को आनंद देने के लिए, वो क्रिया को करने के लिए, और अलग अलग रूप हैं। अद्भुतम रूपम, भगवान के सारे रूप अद्भुत हैं। फिर कहते हैं नमः, बड़ा सुंदर यहाँ पे कहते हैं नमः परम कल्याण, कि हम आपको नमस्कार करते, क्यों? आप परम कल्याण हैं, कल्याणकारी हैं आप देख रहे हैं, परम कल्याण, आप कल्याण लाते हैं सभी जीवों के जीवन में, परम कल्याण। नमः परम मंगला, हम बोलते हैं हमारे जीवन में मंगल होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? जब भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे तब भी हमारा परम कल्याण और परम मंगल होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ही परम मंगल हैं और परम कल्याण है, तो हमारा कल्याण होगा। वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। तो भगवान हमारे जीवन में आएंगे तब हमारा कल्याण और मंगल हो सकता है। फिर कहते हैं कि हम तो कहते हैं प्रभु हम तो आपको जानते भी नहीं थे, अज्ञानता में जी रहे थे। सही बात है, आज हम कहाँ जानते हैं भगवान को? ये नल कुबेर मणिग्रीव भगवान तक कैसे पहुंचे? भूल चुके थे, तभी तो भोग में है। जब भी हम भोग करते हैं मतलब भगवान को नहीं जानते, भूल चुके हैं। असली स्वामी तो भगवान ही है। तो आपके जो सेवक हैं नारद मुनि, उन्होंने हम पे कृपा की है। ये बहुत अच्छा भाव होता है भक्तों का। हम देखते हैं भौतिक संसार में, मान लीजिए आप एक छोटे से मैनेजर हैं एक बड़ी कंपनी में, छोटा मैनेजर है, अब मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसमें क्या होता है कि आपका जो मैनेजर है, आप छोटे मैनेजर है, एक बड़ा मैनेजर, मान लीजिए आप सिटी मैनेजर है, आप बम्बई के मैनेजर हैं, और एक इंडिया का मैनेजर है, और अमेरिका से कंपनी का मालिक आता है। तो इंडिया का मैनेजर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करता है मालिक से, और मालिक के साथ आप डायरेक्ट सेवा करते हो। तो हम भौतिक संसार में क्या देखते हैं? ये मैनेजर को ही उड़ा देता है, साइड करना चाहता है और खुद बड़ा मैनेजर बनना चाहता है। लेकिन भक्ति में ये नियम अलग है। यहां पे भगवान के सामने खड़े हैं नल कुबेर मणिग्रीव, भगवान के सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टि के कर्ता धर्ता, वो यहां पे खड़े हैं। लेकिन नल कुबेर मणिग्रीव साधु बन चुके हैं, भक्त बन चुके हैं, उद्धार हो चुका है। यहीं से सिद्ध हो गया कि वो अभी भी कह रहे हैं कि प्रभु हमारा उद्धार तो आपके सेवक नारद मुनि ने किया। प्रहलाद महाराज को भी जब नरसिंह देव बोलते हैं कि प्रहलाद चलो मेरे साथ वैकुंठ, पहले तो पूछते क्या चाहिए? बोलते मेरे को आपके दास नारद मुनि का संग चाहिए। वृत्रासुर भी बोलते हैं जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, बोलते हैं इंद्र मेरे को मारो जल्दी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मृत्यु के बाद भगवान शंकरशन को प्राप्त करूंगा और उनके जो दास हैं नारद इत्यादि, उनके चरणों में सेवा करूंगा। भगवान का सेवा डायरेक्ट करने का अधिकार नहीं है, हम छोटे हैं, ये भक्तों का नम्रता है। तो नारद मुनि ने इतने भक्तों का उद्धार किया है, यहां पे भी लोग नारद मुनि को याद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नारद मुनि के कारण, और हम प्रभु अभी हमारा एक इच्छा है प्रभु, भगवान के सामने आए तो मांगना चाहिए, दिल खोल के मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने आया तो शुद्ध हो जाता है, तो मांगो। तो कहते हैं प्रभु बस एक कृपा और कीजिए। आपके भक्त ने कृपा किया, हम सामने आ गए, अब आप एक कृपा कीजिए
कि हम कभी भी आपको न भूलें। 24 घंटा, जीवन भर, जीवन पर्यंत, ये जीवन के बाद अनादि काल से अनंत काल तक हम कभी ना आपको भूलें। बोलते हम कभी भी आपको ना भूलें। देखिए, ये वरदान मांगना चाहिए भगवान से कि हम कभी भी आपको भूलें ना। जब भी हम मंदिर जाएं, भगवान को बोले प्रभु बस आपको याद रखें, आपका भक्ति में लगे रहें 24 घंटा। एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी विस्मृति ना हो। शास्त्र वही कहते हैं, कभी भी भगवान को मत भूलो, हमेशा भगवान को याद रखो। क्या करना है भगवान को याद रखना है, क्या नहीं करना है भगवान को नहीं भूलना है। ये प्रार्थना करते हैं तब भगवान कहते हैं, भगवान सुनते हैं इनकी प्रार्थनाओं को। और भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है नारद, वो मुझे बहुत प्रिय है, देवर्षि में प्रियतमा, मुझे बहुत प्रिय है। और मैं जानता हूँ उसके हृदय में कितनी करुणा है। और मैं तुम लोग के बारे में शुरू से ही जानता था, ये तो मैं यहाँ पे लीला कर रहा था, अभी तुम्हारा टाइम आया उद्धार का, मैं तो जानता था। भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञानी है। तो भगवान ने कहा नारद मुनि ने तुम पे कृपा किया, करुणा किया, क्योंकि तुम अहंकार में आ गए थे, तुम मद में आ गए थे। ये नारद मुनि का कृपा है जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो नारद मुनि को नलकुबेर मणिग्रीव भी बोलते हैं और भगवान भी बोलते हैं। देखिए क्या भक्तों का और भगवान का संबंध होता है, एक दूसरे को ही कहते हैं। नारद मुनि प्रहलाद के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज का उद्धार उन्होंने किया, लेकिन नारद मुनि गुरु होके भी प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं युधिष्ठिर महाराज की सभा में। तो भगवान कहते हैं कि नारद मुनि की कृपा ही है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। तो अब तुम जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम सदैव भक्ति में लगे रहो, सदैव तुम श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे रहो, तुम कभी भी अब भटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने पूर्ण कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाई। तो भगवान का वहाँ पे गुणगान करने के बाद, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नलकुबेर मणिग्रीव भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। ये एक एटिकेट है, कभी भी मंदिर आए, मंदिर में हम क्यों भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं? गुरु की भी करनी चाहिए, भगवान की भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हम भगवान को केंद्र में रखते हैं कि प्रभु, और क्या भाव रखते हैं कि प्रभु आप ही हमारे जीवन के केंद्र हो और मेरा जीवन आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो ये प्रदक्षिणा करते हैं और दोनों भाई बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं जाओ अपना सेवा करो देवलोक में। और ये देवलोक जाते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ पे अपना कार्यकाल पूरा होता है, जिनका जितना उनका कर्म अनुसार वहाँ पे जीवन था वो पूरा करते हैं शुद्ध भक्ति में रहते हुए, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं आध्यात्मिक जगत की ओर। तो ऐसे उद्धार करते हैं भगवान नलकुबेर मणिग्रीव का। अब इन दोनों का तो उद्धार हो गया, लेकिन भगवान का तो उद्धार अभी भी नहीं हुआ ना। भगवान तो अभी भी उकल से बंधे हुए हैं, माता तो अंदर है। तो भगवान का उद्धार कैसे होगा? और ब्रजवासी बात करेंगे तब ये छोटे छोटे बच्चों ने देखा था कि 2 पेड़ कृष्ण ने गिराए, उसमें से देवलोक, तो वो बताएंगे। और फिर क्या बार बार इतने राक्षस आ रहे हैं, परेशान हो जाते हैं ब्रजवासी। फिर वो लोग क्या फैसला लेते हैं, यहाँ से जाने का मीटिंग करते हैं। और यशोदा माता के हृदय पे क्या बीतती है, क्योंकि सोचिए जो माता इतना प्रेम करती है बच्चे को, तो वो एक पल के लिए भी न देखे तो उनका वज्रपात हो जाता है जैसे उनके हृदय पे। और वो माता सोच रही है कि मैंने कृष्ण को बांधा और कृष्ण का आज मृत्यु हो जाता मेरे कारण। तो कैसे वो दुख व्यक्त करती हैं, कैसे बंधन से भगवान छूटते हैं, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।